Hello student, how are you? I hope all you are very well and well doing in your study. Welcome back to your YouTube channel English with Hariom sir. We are discussing synthesis and we have completed simple sentence and we are in complex sentence. In complex sentence we have discussed noun clause. Today we shall discuss adjective clause, what adjective clause is, how adjective clause is used when we join or combine two or more than two simple sentences into a one complex sentence. ओके लेट्स कम विद मी। देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस चल रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डियर स्टूडेंट प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक या दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। वी हैव कंप्लीटेड नाउन क्लॉज, फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज। वी हैव 5 functions of noun clause. All functions have been completed here. Today we shall discuss adjective clause. Adjective clause क्या है? सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप ये समझें, यानी adjective clause when a subordinate clause, when a subordinate clause acts, काम करती है as an adjective, okay, as an adjective in principal clause, प्रिंसिपल क्लॉज में जब एक सबऑर्डिनेट क्लॉज किसका काम करती है डियर स्टूडेंट? एडजेक्टिव का इन प्रिंसिपल क्लॉज, देन it is known an adjective clause, तभी डियर स्टूडेंट इसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। समझें, जब कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। कहां पर? प्रिंसिपल क्लॉज में। तब उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को किस रूप में जानते हैं? एन एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में जानते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम देखेंगे आगे किस प्रकार से एडजेक्टिव क्लॉज यूज होती हैं, उनके कुछ फंडामेंटल्स आप जानने का प्रयास करें। ठीक, सबसे पहले हमने लिया, जैसे इसमें आप जानते हैं, दो चीजें आप यहां जान लीजिएगा। क्या क्या चीज जानेंगे? करेक्टली जाने का आप एडजेक्टिव का यूज कैसे होता है और एडजेक्टिव क्लॉज का यूज कैसे होता है। एडजेक्टिव क्लॉज डियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? इसको हमें समझना है तो आप समझें। और पहले भी आपको बताया, आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली, कि जब कोई नाउन होगी तो एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। एडजेक्टिव पहले आएगा नाउन से, अंडरस्टैंड? और जब एडजेक्टिव क्लॉज होगी तो एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा नाउन के पीछे रहता है। एडजेक्टिव क्लॉज जब आएगा तो नाउन के बाद में आएगा और केवल एडजेक्टिव होगा वो नाउन से पहले आएगा। अंडरस्टैंड? इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो हम कैसे जाने डियर स्टूडेंट? यदि किस सेंटेंस में किसी पर्सन की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो? पर्सन। किसकी बात हो रही हो? पर्सन की बात हो रही हो, और वो भी किसमें? नॉमिनेटिव केस में। किसमें? नॉमिनेटिव केस में यदि बात हो रही है तो इसके बाद जो क्लॉज आएगी वो हु के साथ आएगी। हु क्लॉज आएगी। किससे शुरू होगा? वो हु से शुरू होगा सेंटेंस, यानी जो क्लॉज होगी वो किससे शुरू होगी? हु से शुरू होगी अगर पर्सन है। और हु की हिंदी क्या होगी? जो हु की हिंदी जो निकलेगी वो जो निकलेगी। क्या निकलेगी? जो या जिसने।
जो या जिसने हिंदी आपको मिलेगा। अंडरस्टैंड? किसके लिए आ रहा है बच्चों? पर्सन के लिए। किसके लिए आ रहा है? पर्सन के लिए। और भी आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हमने फिर पर्सन ही होगा। क्या होगा? पर्सन होगा, लेकिन यह केस चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा है। यदि ऐसा है, जब आप क्या यूज करेंगे? हु यूज नहीं करेंगे, आप हुम का यूज करेंगे जब ये क्लॉज आपकी शुरू होगी। अंडरस्टैंड? जिसकी हिंदी होगी जिसको। हुम की हिंदी क्या निकलेगी यहां पर? जिसको। जिसको हिंदी निकलेगी हुम की। अंडरस्टैंड? फिर देखें अगेन, ये क्या है? ये भी पर्सन ही है, तो पर्सन भी देखना है, उसका केस भी देखना है। थर्ड चीज, फिर पर्सन होगा। फिर भी क्या है? पर्सन है। अंडरस्टैंड? पर्सन के बाद कौन सा केस है? ये पजेसिव केस है। कैसा केस है ये? पजेसिव केस है। यदि पजेसिव केस होगा तो आपकी क्लॉज किससे शुरू होगी बच्चों? हुज से शुरू होगी। किससे शुरू होगी? हुज। WHOSE, हुज। जिसका, इसकी हिंदी निकलेगी जिसका या जिसकी। अंडरस्टैंड? ये हिंदी निकल के आएगी। आप समझ पा रहे हैं? पर्सन के लिए तीन चीजें हो गई। ऐसा नहीं आपको रखना है कि पर्सन है तो हु लगेगा। पर्सन के साथ हु भी आता है, हुम भी आता है, एंड हुज भी आता है। अंडरस्टैंड? यदि पर्सन है, पर्सन है, तो पर्सन के लिए एक और क्लॉज यूज होती है। वो क्लॉज है क्या? जो नॉमिनेटिव केस में होगा। किस में होगा? नॉमिनेटिव केस में होगा। तो दैट का भी यूज होता है। किसका यूज होता है? दैट का, यानी दैट से क्लॉज शुरू होती है, जिसकी हिंदी उस समय जो होगी या जिसने होगी। ठीक है? की हिंदी नहीं होगी। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास पर्सन के लिए इतनी कंजंक्शन यूज होंगे। अब हमने लिया नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने लिया निर्जीव के लिए। जैसे हमने लिया थिंग है। क्या है? थिंग। थिंग है, तो थिंग के लिए हम क्या शुरू करेंगे? क्लॉज। ये क्लॉज शुरू होगी आपकी विच से। कैसे शुरू होगी? विच से आपकी क्लॉज शुरू होगी, जिसकी हिंदी होगी जो। लेकिन ध्यान रखें, देखिए ये निर्जीव के लिए है जो। अंडरस्टैंड? और ये जो किसके लिए है? सजीव के लिए। किसके लिए है? सजीव के लिए। ओके? यानी विच क्या आएगा? विच आएगा। किसके लिए आएगा? थिंग के लिए आएगा बच्चों। किसके लिए आएगा? थिंग के लिए, डियर स्टूडेंट। अंडरस्टैंड? फिर आपको अगर कोई रीजन है, क्या है? रीजन दिया है। क्या दिया है? रीजन का मतलब होता है कारण। यदि कारण है तो आपकी जो कंजंक्शन शुरू होगी वो शुरू होगी वाई से। वाई से क्लॉज शुरू होगी, कंजंक्शन लगेगा वाई। क्या लगेगा? वाई लगेगा। क्या लगेगा? वाई लगेगा। इसकी हिंदी होगी जिस वजह से। किससे शुरू होगी? क्या होगी हिंदी? जिस वजह से। जिस वजह से होगी। क्यों नहीं होगी इसकी हिंदी? जिस वजह से शुरू होगी, यानी जिसकी हिंदी क्या होगी? जिस वजह से। यदि रीजन है तो थिंग, तो प्लस ये चीज हो जाएगी आपकी। और अगर रीजन है तो वाई का यूज होगा। किसका यूज होगा? यदि आपको मैनर दिया है डियर स्टूडेंट, क्या दिया है? मैनर। यदि आपके पास मैनर है तब आपके लिए क्या यूज करेंगे आप? कि क्लॉज शुरू होगी हाउ से। किससे शुरू होगी? हाउ से शुरू होगी। हाउ। हाउ से। हाउ क्या दिखाता है? तरीका दिखाता है। क्या दिखाता है? तरीका दिखाता है। जिस तरीके से। जिस तरीके से। जिस तरीके से, यानी मैनर की बात होगी तो आप हाउ से क्लॉज शुरू करेंगे। ओके? यदि टाइम दिया होगा, क्या दिया होगा? टाइम। टाइम अगर है तो टाइम का अगर दिया है
तो आपकी क्लॉज व्हेन से शुरू होगी, किससे शुरू होगी, व्हेन से, और इसकी हिंदी होगी जब, क्या होगी, जब होगी। अंडरस्टैंड, ये क्या है, मैनर्स है डियर स्टूडेंट, ये क्या है, टाइम है। मैंने कुछ कंजंक्शन लिखे आपके सामने, पर्सन के 3 या 4 लिखे, फिर वस्तु के लिए लिखा, निर्जीव के लिए, ये कारण के लिए, ये तरीके के लिए, ये टाइम के लिए। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, ये इनकी इस प्रकार से आप देखेंगे, हिंदी निकलेंगी तो आप क्या निष्कर्ष निकाल पाए डियर स्टूडेंट, कि कॉम्प्लेक्स में यदि एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज यदि लग रहा है तो उसके कंजंक्शन की हिंदी ज से शुरू होती है, और नाउन क्लॉज होगा तो उसमें क से होगी। यानी ये क्या है, और एक और चीज है, इससे पहले नाउन अवश्य आएगा, यानी एडजेक्टिव क्लॉज से पहले कोई ना कोई नाउन होगा, इसके लिए ये कंजंक्शन यूज होंगे। हिंदी क्या होगी, ज होगी, क्या होगी, ज से हिंदी शुरू होगी। डियर स्टूडेंट, क्लियर। आप वीडियो पॉज करें, इससे कॉपी करें, और हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, थ्रू एग्जाम्पल वी विल एक्सप्लेन दिस कंजंक्शन, हाउ वी यूज दिस कंजंक्शन to combine two या more than two simple sentences into a one complex sentence। तो प्लीज कॉपी करें, आई होप आपने कर लिया होगा। हम सीख रहे हैं बच्चों, क्या सीख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस प्रोसेस को हम सीख रहे हैं डियर स्टूडेंट, हम सीख रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज को लेकर के कुछ एग्जाम्पल हम साइट करेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स लेंगे हम, एग्जाम्पल्स देखें आप, एग्जाम्पल्स रहेंगे। ओके, हमने जैसे पहला एग्जाम्पल लिया, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, यह स्कूल है, ये वही स्कूल है। आई, मैं, आई वॉज टॉट हियर, आई वॉज टॉट हियर, मैं यहाँ पढ़ा था, यानी मुझे यहाँ पढ़ाया गया था, कहाँ, कब, इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड डियर स्टूडेंट। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, 2 सिंपल सेंटेंस दिए हैं डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्कूल, आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड। तो बच्चों, आपको पता है स्कूल क्या है, स्कूल किसी स्थान का नाम है, एक प्लेस है। अब प्लेस के लिए क्या कंजंक्शन बताया है बच्चों, वेयर, दिस इज द स्कूल। अब द स्कूल क्या हो गया, नाउन, नाउन है लेकिन प्लेस को बता रहा है, इसलिए क्या लगेगा, वेयर। अब ये क्या, आई वॉज टॉट, आई वॉज टॉट हियर नहीं लगेगा, क्यों, वेयर आ गया, इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड। डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाई है ये, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये होगी, थोड़ा समझें। अब ये आपकी नाउन हो गई, द स्कूल, प्लेस है तो हमने वेयर का यूज किया, आई क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज टॉट क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, क्लॉज, वेयर क्या हो गया, कंजंक्शन, तो क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके बाद आ रहा है, नाउन के बाद में। तो नाउन के बाद में जब क्लॉज आती है तो वो एडजेक्टिव होती है। बाद में क्यों लिखी है, क्योंकि एक शब्द होता है उसे पहले लिखते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जब शब्दों का समूह होता है तो उसे फ्रेज भी कहते हैं, क्लॉज भी कहते हैं, तो वो नाउन के बाद में आता है। तो ये कौन सा क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है ये, दिस इज द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड।
अंडरस्टैंड। सेकंड एग्जांपल और क्लियर करने के लिए एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। द पेन इज माइन, यो लिखो, द पेन इज माइन, पेन मेरा है। इट इज ऑन द टेबल, इट इज ऑन द टेबल। दो सेंटेंस है। दिस द पेन इज, सॉरी, द पेन, दूसरा है द पेन इज माइन, पेन मेरा है। इट इज ऑन द टेबल, मेज पर है। तो बताइए, पेन जो मेज पर है वो मेरा है, दो तरीके से बन जाएगा। द पेन लिखा आपने, ये नाउन हो गई, ये वस्तु है, क्या है, वस्तु है, तो क्या करेंगे, विच। द पेन विच इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल। अब ऐसा क्यों, यहां पर सब्जेक्ट क्यों नहीं लगाया कंजंक्शन के बाद में डियर स्टूडेंट? क्या होना चाहिए, कंजंक्शन का सब्जेक्ट होना चाहिए यहां पर, लेकिन नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट ये है, द पेन ही तो यहाँ के लिए है। अब यहाँ क्यों नहीं था, क्योंकि द स्कूल आई नहीं है, अलग है, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट मेंशन किया गया है। अंडरस्टैंड। द पेन विच इज ऑन द टेबल, पेन जो, विच की हिंदी क्या होगी, जो मेज पर है, क्या करेंगे, इज माइन, इज माइन, कॉमा लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, समझने के लिए लगा दिया, लगा भी होता है और नहीं भी लगा होता है, इसलिए इससे आपको चिपकना नहीं है। अंडरस्टैंड। अब इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, द पेन, पेन विच इज माइन, जो मेरा है, विच इज माइन, हमने यहीं से बना दिया, द पेन विच इज माइन, जो मेरा है, कहां है, इज ऑन द टेबल, मेज पर है। द पेन, पेन विच इज माइन, पेन जो मेरा है, इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल। तो देखिए ये सेक्शन नाउन है, तो ये भी नाउन के बाद आया, तो ये क्या है, क्लॉज हुआ। तो दोनों ही सेंटेंस अपने आप में ठीक है। डियर कॉम्पिटिटिव ब्रदर एंड सिस्टर, कोई सा भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। अंडरस्टैंड। थर्ड एग्जांपल देखें और इसको क्लियर करने के लिए, थर्ड एग्जांपल है, जैसे आपने कहा आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक वॉच है। इट गिव्स, इट गिव्स करेक्ट टाइम, इट गिव्स करेक्ट टाइम, जो कि सही समय देती है, इट गिव्स करेक्ट टाइम। तो क्या लिखेंगे, आप कह सकते हैं आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक वॉच है। अब वॉच क्या वस्तु है, तो विच, जो इट का मतलब वॉच है, विच गिव्स करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम, जो कि सही समय देती है। आई हैव अ वॉच। अब देखेंगे यहां पर अ वॉच क्या है, एक नाउन है, और नाउन के पीछे क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज लगी हुई है, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है। आई हैव अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम। ओके, ये चीज हो गई। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, और मोर क्लियर करने के लिए और एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि और चीज क्लियर हो। हमने देखा कि एक एग्जांपल लिया कि रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश इज अ गुड बॉय। डियर स्टूडेंट, रमेश इज अ गुड बॉय, he belongs, he belongs to a respectable family, respectable family। ओके, ये है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके भी दो तरीके हैं बनाने के डियर स्टूडेंट। रमेश, रमेश कोई व्यक्ति है यानी पर्सन है, तो क्या लगेगा, हु। रमेश हु belongs to a respectable family, who belongs, who
belongs का स्पेलिंग BE, belongs ना, who belongs, Ramesh who belongs to a respectable family, to a respectable family, ये पूरा क्लॉज लिख दिया हमने। रमेश who belongs to a respectable family is a good boy, is a good boy, ऐसे बना देंगे। अब देखो यहाँ पर रमेश क्या है, रमेश एक नाउन है और who belongs to a respectable family पूरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि इसकी एडजेक्टिव है, is a good boy। अब इसको ऐसे ही बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, रमेश इज अ गुड बॉय, आप लिख दीजिएगा रमेश इज अ गुड बॉय, और बॉय भी क्या पर्सन है, हु, रमेश एक अच्छा लड़का है जो, हु बिलोंग्स टू अ रेस्पेक्टेबल फैमिली, किसको बिलोंग करता है, रेस्पेक्टेबल फैमिली को बिलोंग करता है। तो आपकी स्क्रीन पे डियर स्टूडेंट दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप वीडियो पॉज करें, एग्जाम्पल को अपनी नोटबुक में नोट करें। आई होप आपने कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट हम सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, किसका यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव क्लॉज का। एडजेक्टिव क्लॉज किसके बाद आती है, नाउन के बाद आती है डियर स्टूडेंट, किसके बाद आती है, नाउन के बाद आती है। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया he did not come to school yesterday, he did not come to school yesterday, वह कल स्कूल नहीं आया। Do you know the reason, do you know the reason, क्या आप कारण जानते हैं, do you know the reason। स्पष्ट आपको डियर स्टूडेंट दिख रहा है किसकी बात चल रही है, रीजन की, और रीजन के लिए किसका यूज करते हैं, रीजन के लिए यूज करते हैं डियर स्टूडेंट हम वाई का। तो डू यू नो द रीजन, क्या आप कारण जानते हैं, वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल yesterday, डियर स्टूडेंट डू से शुरू हो रहा है सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क रहेगा इसमें, कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या आप कारण जानते हो जिस वजह से वो कल स्कूल नहीं आया, वाई का हिंदी क्या निकलेगा, जिस वजह से, क्या निकलेगा, जिस वजह से निकलेगा। हमने वन मोर एग्जांपल, the boy is standing there, लड़का वहां खड़ा है, he is my brother, वह मेरा भाई है। the boy लड़का, a person हुआ, who is standing there, जो वहां खड़ा है, लड़का जो वहां खड़ा है, is my brother, मेरा भाई है, is my brother है। और करके क्या बन सकता है, the boy लड़का, who is my brother जो मेरा भाई है, who is my brother, उसको आप क्लॉज बनाइएगा। The boy who is my brother is standing there, अंडरस्टैंड। ऐसे भी इस प्रकार की इसकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगी। वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, वन मोर एग्जाम्पल so that you may clear everything. Okay, this is the town,
दिस इज द टाउन, यह वही टाउन है, कस्बा शहर है। पंडित नेहरू was born there, born there, there किसके लिए आता है? स्थान के लिए आता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? अब ये टाउन भी क्या है? स्थान है। दिस इज द टाउन, दिस इज द टाउन, ये वही टाउन है वेयर, जहां पंडित नेहरू was born, डियर स्टूडेंट, जहां पंडित नेहरू का जन्म हुआ था। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड, ओके। वन मोर एग्जांपल, यू हैव पुट माई बुक, यू हैव पुट माई बुक, आप मेरी किताब रख दिए हो किसी स्थान पर, एट अ प्लेस, एट अ प्लेस, यू हैव पुट माई बुक एट अ प्लेस, शो मी, शो मी, शो मी दैट प्लेस, वह स्थान मुझको दिखाओ जहां आपने मेरी किताबों को रखा है। दैट प्लेस क्या है? प्लेस है, तो क्या बनाएंगे? शो मी दैट प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ, वेयर, जहां यू हैव पुट माई बुक, सॉरी स्टूडेंट, पुट माई बुक। अब इस जगह पर आपने देखा एट अ प्लेस लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? कि एट अ प्लेस की जगह पर क्या आ गया? वेयर आ गया। अंडरस्टैंड? शो मी दैट प्लेस, मुझे वो स्थान दिखाओ जहां यू हैव पुट माई बुक, आप मेरी किताब रख दिए हो, जहां आपने मेरी किताब रख दी है। डियर स्टूडेंट, वीडियो पॉज करें और ये एग्जाम्पल आप लिखें। आई होप आपने कर लिया होगा। One more example. I know the boy. मैं लड़के को जानता हूं। You teach him. आप उसको पढ़ाते हो। यानी आप किसे जानते हो? लड़के को। तो ये वर्ब के बाद आ रहा है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस में रहा, तो कैसे बनाएंगे? I know the boy। अब आप यहां पर हु का यूज नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि लड़के का स्थान वर्ब के बाद में है, इसलिए हुम आएगा। क्या आएगा? हुम यू टीच। हिंदी लगाइएगा, मैं जानता हूं उस लड़के को जिसको आप पढ़ाते हो। जो आप पढ़ाते हो तो नहीं होगा, ठीक है? तो क्या होगा? आई नो द बॉय हुम यू टीच। तो यह कौन सा केस है? बताइए, लड़का किस केस में? यानी ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, तो ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस में, तो पीछे क्या आएगा? हुम क्या है? ओसी है, ऑब्जेक्टिव केस है। हु के 3 केस होते हैं डियर स्टूडेंट, आपको पता 3 केस होते हैं। पहला केस हु है, दूसरा केस हुम है, और तीसरा केस हुज है। अंडरस्टैंड? दिस इज नॉमिनेटिव केस, दिस इज ऑब्जेक्टिव केस, दिस इज पॉजेसिव केस। ऑब्जेक्ट में तो क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, वन मोर एग्जाम्पल। आई हर्ड द न्यूज। आई हर्ड द न्यूज, मैंने समाचार सुना। आई हर्ड द न्यूज। अंडरस्टैंड? आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया। आई वेंट टू हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल was not far from my house। अब देखें, आपके पास 3 सेंटेंस है, इसको आपको एक सेंटेंस बनाना है। कैसे बनेगा?
इन दो को सिंपल के तरीके से जोड़ो। आई हर्ड द न्यूज आई वेंट टू हॉस्पिटल। ऑन हियरिंग द न्यूज, on hearing the news I went to hospital। I went to hospital। ओके, अब हॉस्पिटल की क्या विशेषता है? स्थान है। क्या स्थान है? तो क्या लिखेंगे? हॉस्पिटल। अब जो विच चॉइस में आ रहा है, विच वॉज, क्या लिखेंगे? विच। On hearing the news I went to hospital which was not far from my house। जो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। क्या था? जो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। जो का मतलब निर्जीव के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? निर्जीव के लिए आ रहा है, वस्तु के लिए आता है। हॉस्पिटल एक्चुअली चॉइस में आ रहा है। किस में आ रहा है? चॉइस में आ रहा है। ये रही आपकी इसकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट, वी हैव अप्लाइड एडजेक्टिव क्लॉज एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली हाउ वी यूज एडजेक्टिव क्लॉज व्हेन वी join या combine two or more than two simple sentences। अंडरस्टैंड? आप इसकी प्रैक्टिस करें। थोड़ा अगर समझ में कहीं कम आ रहा है तो वीडियो को एक बार पुनः देखें, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आई अपील टू दोज who have come the first at my YouTube channel, please subscribe the channel, press the bell icon so that you may get notifications soon of coming videos। और डियर स्टूडेंट, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप भी ज़रा थोड़ी मेहनत इस पर करें। I hope you will get good command over English language after few days। Thanks for watching this video. Thank you.